उनमें ताफो भी नहीं है और हम भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हमने मेहनत की, जान मारी और फिर दुनिया में अल्लाह ने हमें इज्जत दी, नवाजा अपने हबीब के सदक़े, और बहुत लाख लाख शुक्र है अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी। उनमें से ताफो है कि इन्होंने क्या कहा, जिस दिन नूरजहां पैदा हुई है भाई उस साथ कोई नहीं पैदा हुआ आर्टिस्ट। मैं कहती हूँ कि वाकई ये बात ताफो पर भी लागू है। मेरे समझ में जितना मैं उनके साथ गाई हूँ और जितना उन्होंने मेरे साथ काम किया है, बहुत लाजवाब आर्टिस्ट हैं, बहुत उम्दा काम करते हैं। और उसी तरह उन्होंने, मुझे ये भी नहीं कि उन्होंने म्यूजिक की तरफ क्यों, जिस इंसान को अल्लाह ने इतना नवाजा उनके तबले में, तो उनको क्या जरूरत थी फिल्म लाइन में आ जाए। और उनकी तो उंगलियां इतनी खूबसूरत है। मैं कभी कभी कहा करती हूँ, कहते हैं आपको मुझसे बड़ा प्यार है, मैं कहती हूँ नहीं मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारी उंगलियों से प्यार है। अमीर अली साहब किस तरह से बयान करेंगे कि कितना बड़ा आर्टिस्ट जो है वो दुनिया से गया है? सर, आई हैव नो वर्ड्स टू से फॉर ताफो साहब। एक बाप बंद हो गया मौसीकी का मेरे ख्याल से। तो सब कॉन्टिनेंट के जहाँ पे भी सुनने वाले उर्दू पंजाबी मौसीकी और ईस्टर्न क्लासिकल और लाइट और जितना भी फिल्मी म्यूजिक सुनने वाले लोग हैं वो महरूम हो जाएंगे नई कॉम्पोजिशन से ताफो साहब की। और जितना उन्होंने काम किया और जितने लोगों के साथ काम किया वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं और खुद उनका जो ग्राफ है वो बयान से बाहर है। आपके वालिद साहब के साथ एज म्यूजिशियन काम किया, नाशाद साहब के साथ? नाशाद साहब के साथ, बल्कि अक्सर ये कहते थे मुझे कि यार तेरे अब्बा ने सबसे पहले एक्नॉलेज किया मुझे, सबसे पहले रिकॉर्डिंग में जो है ना नाशाद साहब मेरे फादर ने उन्हें बुलाया। तो बड़ा प्यार करते थे, वो बहुत बड़े आदमी थे वो। और क्या मैं कह सकता हूँ, यही है कि बस उनके खानदान वालों को, उनके घर वालों को अल्लाह सब्र जमील अता करे। तो मेरा भी एक मतलब गुजरा है टाइम उनके साथ काफ़ी ज़्यादा, और तो 15-18 गाने मैंने भी गाए हैं उनकी, ताफो साहब के माशाल्लाह। वाह, बड़ा एक आप तो किसी वक्त जो है फिल्म की सिंगल चॉइस बन गए थे और उर्दू पंजाबी अमीर अली ही गाते थे। तो ख़त्म ही हो गया ना वो सिलसिला। तो बहरहाल अब ये है कि आप वो बुजुर्ग रहे नहीं, सारे बड़े चले, अहमद शरफ साहब चले गए, वाजिद अली नाशाद चले गए, अमजद बॉबी साहब चले गए। आज एक जो आखिरी क्रीम थी हमारे सर के ऊपर जो एक छत थी, ताफो साहब, वो भी हमें छोड़ के चले गए। बस अब यादें ही हैं जी। मेरे साथ इस वक्त शुजात बॉबी साहब मौजूद हैं और हम ताफो साहब की आखिरी जो रसूमात हैं वो अदा की जा रही हैं, उस मौका पर मौजूद है। खान साहब ये फरमाएं कि ताफो साहब को आपने कितनी एज में देखा और क्या माहौल था जब आपने, आप भी जाहिर है लाहौर के हैं, आप भी आर्टिस्ट फैमिली से हैं, वो भी आर्टिस्ट, तो क्या वो माहौल था, कब आपने रिकॉल करें? मैंने तो ताफो साहब के रूज के वक्त ही मिला हूँ। अच्छा, ये कौन सा जमाना था? ये पास्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक, ये होगा कोई 80, ठीक, 80 से थोड़ा सा पहले ले लिया। तो उस वक्त तो फुल अरूज था उनका फुल अरूज था। और उसमें भी जब हम उनसे मिले तो वो ऐसे नहीं मिले कि जैसे बहुत अरूज आ चुका है, इतने सिंपल आदमी थे। आज उन्हें कभी ये नहीं, वो अपने आप समझ लो बड़ी दरवेश आदमी। अच्छा, मैं बॉबी साहब ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आप वो आर्टिस्ट हैं जिनकी निगाह है सब कॉन्टिनेंट के म्यूजिक पे। आप आर्ट क्रिटिक भी हैं और जाहिर है सिंगर भी हैं। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ
ब्रांड चलता रहा ताफो ब्रादरान, ताफो साहब ने लीड किया और उनके सारे भाई, और अकॉर्डिंगली सरहद के उस पार अगर शंकर शेखिशन का गाना है या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना है तो उसमें तो 150 म्यूजिशियन होता था, यहाँ होते थे 25-30 या ज्यादा से ज्यादा 35-40 होंगे, वायलिन 18-20 और बाकी जो है एक साज 2-2 साज। तो उसका अगर म्यूजिक टू म्यूजिक अरेंजमेंट का मुआवजा करें तो दयानतदारी से क्या सूरत बनती है? दयानतदारी से तो यही है, आपकी बात में मौजूद है, आप कहते हैं कि वहाँ बड़े ज्यादा म्यूजिशियन 100-150, इसका मतलब फैसिलिटी थी वहाँ जी, यहाँ थी नहीं, और फैसिलिटी ना होने के बावजूद अपने काम को उस लेवल तक पहुंचाना ये एक महान आदमी का काम है। इंडिया की आप बात करें तो मैंने सब तबलीग को डालता हूँ, जैसे कादिर बख्श सबके उस्ताद, मियां कादिर बख्श, ठीक है, वो तो ताफो साहब के भी उस्ताद थे, सबके जितने तबलीग हैं जी, अल्लाह रखा, कोई भी निकलेगा ठीक, वो उनके उस्ताद है। लेकिन ये ताफो साहब जो है ना, ये बीच में अपना इंडिविजुअल कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से ये एक अलहदा तबलीग वाले, एक अलहदा कैसे होते हैं कि भी उतना ही फिल्म में काम अच्छा और उतना ही निजी महफिल में क्लासिकल लोगों के साथ। अब फिल्म में आप देख लें, इंडिया में जो फिल्म में बजाते हैं वो क्लासिकल के साथ नहीं बजा सकते, यहाँ भी ऐसा है, तारी है ना जी, क्लासिकल का बहुत ऐसा आर्टिस्ट है लेकिन फिल्म का नहीं, ये सीधी सी बात। और ये वो इसका कोई बुरा अच्छा, ये तारी साहब चूंकि देखेंगे, आपको भी सुनेंगे, मुझे भी सुनेंगे, तो मुझे उन्होंने बताया हुआ है तो मैं ये आपको काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो शुरू मैंने फिल्म से किया था, पहली बारी आज जो ना अखिया ने तकिया, गुलाम अली साहब के जो गीत है था फिल्म के, उनमें तारी साहब ने बजाया है तबला। तो लेकिन आप अगर जनरल टोटलिटी में बात करें तो फिर आपकी बात पे मैं सरेंडर करता हूँ। एक आध फिल्म होगी ना, ठीक, सही बजा रही है तो ये नहीं वो फिल्म में बजा रही है। अच्छा बॉबी साहब ये बताएं कि ताफो साहब के हवाले से ये एक बात आती रही कि उन्होंने संगत की है, बहुत थोड़ी, ज्यादा संगत नहीं की, तो उनके परसोने से, उनके स्टारडम से कितने नंबर मिनहा होते हैं, कितने नंबर कटते हैं? रिपीट करें, क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो संगत नहीं ताफो साहब ने की, कहाँ पे? ये जो क्लासिकल वर्ड नहीं बजाया, ये कहना ना, नहीं क्लासिकल वर्ड में जैसे संगत नहीं की, ये की है। अच्छा, की है, अब नुसरत फतेह अली खां के साथ इंडिया में जाकर उन्होंने किया, ठीक, यहाँ भी उन्होंने बेपनाह महफिल की। वैसे मियां शौकत साहब या तारी साहब करते थे उस लेवल की, देखो नहीं उस वहां नहीं उन्होंने किया, वो ये है कि लेकिन क्लासिकल तबला उन्होंने इसलिए बजाया कि उन्होंने महफिल में जो है ना नगमा वो किसी को दे दिया, खुद बजाया, तो कोई गा रहे तो भी बजाया, तो नगमा में बजाना ही महारत है ना, वो तो एक युद्ध है, एक कंपटीशन पड़ जाता है जब आपके साथ नगमा लगा हो। गाने में तो फिर आपको मार्जिन मिलता है, नगमे में मार्जिन नहीं, नगमे में तो सिर्फ लय को देखा जा रहा है, लय को उसके साथ पूरा आना है, ठीक, इसलिए वो ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने ये किया नहीं। वाह, ये सोलो में भी वो संगत हो रही होती है, उस उनका मिजाज बता रहे हैं कि इस बल्ले को जहाँ भी खड़ा कर दे, अब ताफो बरादर है या बोलू बरादर हुए ना, अब ये भी क्रेडिट है, जो भी उनका रिलेटिव है वो ताफो साहब की उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, एक और सवाल मुझे याद आ गया कि मुझे अभी इंटरव्यू में ताफो साहब ने कहा कि मैंने अपने उस्ताद भाई के बेटे जाकिर खान को कहा, उस्ताद जाकिर खान को कहा कि यार ये तुम मेरे भाई हो, मेरा दिल चाहता है कि तुम ये सीख लो। तो उन्होंने कहा कि ताफो साहब आपकी जो रवश है, आपका जो रख्त है, वो मेरे उंगलियां या दिमाग फॉलो नहीं कर सकता। तो वो इसमें वो ये नहीं कर रहे, अपने को माइनस नहीं कर रहे। जाकिर साहब भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, एक्चुअल रविश होती है ना जी, जैसे एक रविश है गले की लता की जी, एक रविश है नूरजहां की, बिल्कुल फर्क रहेगा इनमें, बिल्कुल ठीक, फर्क तो रहेगा ना या नहीं रहेगा? ठीक ठीक, रविश देता है अल्लाह, ये अलहाम से होती है, अलहाम की कोई किताब नहीं है, वो तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के इवज आपको अलहाम देता है, वरना कहरवा दादा लगा है बस इतना ही क्या है। लेकिन आप इनमें यही तो फर्क था कि कहरवा दादा फिल्म में जा रहे हैं, क्लासिकल में अखवाई लगाई है, या तो बोलोगे कभी अखवाई नहीं लगाई या जुमरा नहीं लगाया, तो आप कह सकते हैं कभी महफिल वो नहीं किया, क्लासिकल लोगों के साथ नहीं गया। ठीक
फिर आप ये काउंटर कर सकते हैं कि कोई मैदान नहीं बजाया। बिल्कुल सही। वो फिल्म में इतने मसरूफ थे, उनको टाइम ही नहीं मिला कि वो सलामत अली खां के साथ बरसियों पे ये तो 30-30 रुपए कमाते रहे हैं ताली बजाई, इसलिए इनका एक ही रविश होगी क्लासिकल। कंटिन्यू आप जो काम करेंगे ना वो आपकी रविश बन जाएगी। रविश बन जाएगा, ठीक। जैसे एक आदमी का ठा बहुत अच्छी है और एक की डबल बड़ी अच्छी है, सही। वो आपके बस में नहीं होता। एक का बायां बहुत अच्छा है, एक का दायां बहुत अच्छा है। तो इनका बैलेंस रहा। यही तो इनकी इंडिविजुअलिटी है कि ये चीजें जो एक फर्क रखती है ना, जो कुदरती भी है और बंदे की मेहनत भी है, लेकिन इसमें ताफो साहब को डालें तो इनको दोनों चीजों में महारत आती है। इससे यानी आप तो बड़ा इनके आगे रख के आप इजी हो जाते हैं। जैसे मोहम्मद रफी साहब थे, जो बंदा गाना बना रहे हैं उसको परवाह नहीं कौन गाए, वैरायटी इतनी गा दी। चांद में झुमका भी, कान में झुमका भी गा रहे हैं, मधुबन में रात के नाचे भी गा रहे हैं, दुनिया के रखवाले भी गा रहे हैं जी। उनका आकार नहीं खराब हो रहा। इसी तरह इनका काम है कि इनकी फिंगर अल्लाह ताला ने ऐसी दी है कि साज को इनके अंडर कर दिया, साज को इनके अंडर कर दिया। वाह वाह वाह, कैसी बात कह रहे हैं, कैसी बात कह रहे हैं। साज को अंडर कर दिया, बहुत। और फिर कोई ऐसा तबलिया नहीं हुआ कि जो इतने इंस्ट्रूमेंट बजाए, ऐसा भी नहीं हुआ। ठीक। अब निकाले ना, आप तो साफी है। ठीक ठीक। नहीं कि कोई ऐसा बंदा नहीं है पूरी दुनिया में नहीं है। हाँ, ये एक ही साज होता है। आप उस्ताद लोग भी डाल लेना तो वो भी ऐसे नहीं है, जिनका हम बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन उन लोगों ने हर साज पे इतनी महारत नहीं जितनी ताफो साहब को थी। इसके बावजूद उनका नाम तबले पे हुआ। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कोई साज पकड़ा दिया तो वो कभी नहीं आता। ताफो साहब के साथ मेरी भी बहुत मुलाकातें रही हैं और एक वो बार बार अपनी इस बेचारगी का रेफरेंस देते थे, कहते थे कि मुझे फिल्में ऐसी नहीं मिलती, मुझे प्रोड्यूसर ऐसे नहीं मिलते, मुझे जो है गुजर भट्ट डोगर इस तरह के प्रोड्यूसर मिलते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि उसमें भी सुरीलापन हो। कहते हैं कि कोका कोला जो है कोशिश धुनी में है, ठीक है जी। और उनके गाने जो रिवीलिंग किस्म के शायरी और दरबारी में भी बनाए और रागों में भी बनाए, तो ये भी आप महसूस करते रहे, देखा आपने उनके काम में। ये उनकी बैड लक है, ये ताफो साहब की बैड लक है कि वो म्यूजिक डायरेक्टर उस वक्त हुए हैं जब ये काम खत्म हो चुका था। बकायद जैसे बजनी साहब कर रहे थे, उनको चांस मिलता था, अतरे साहब चांस मिलता था ट्यून बनाने का, और इनको प्रोड्यूसर वो मिले हैं कि जिन्होंने इनको, उनकी ये परवाह नहीं थी ट्यून कैसी है कैसी नहीं, बस ज्यादा आपको पता है वो उस वक्त तो ट्रेंड चेंज हो चुका था ना, वो इनकी बैड लक है। वरना तो ये उस वक्त एंट्री दी थी जब इन्होंने खुद ट्रेंड ले लिया था, खुद सोने बिलौरी अखबार है, तो उससे पहले तो बड़ा अच्छा म्यूजिक बन रहा था। अच्छा, ये बताएं कि जब मलका तरन्नुम नूर जहां चली गई दुनिया से, उसके बाद ताफो साहब ने नसीबों के साथ, नसीबो लाल के साथ गाने गवाए। उन गानों को और उस म्यूजिक को आप किस तरह से प्लेस करते हैं? बेहतरीन। देखो भाई, जो उनको दिया गया ना बनाने के लिए, जैसी पोइट्री दी गई, उनमें से उन्होंने एक गाना जैसे बनाया ना, एंगर हुसैना कर, तो स्केल तो बनाया ना अब इसमें सलामत है सारे, ऐसा फिल्म में तो नहीं हो सकता जी, लेकिन स्केल वही है, खेलने का, तवील करने का, आर्ट को, ये उस स्केल उन्होंने वही बनाया। लेकिन अब क्या करें, वो खुद भी दुखी थे यार, मुझे क्या मिला। आखिरी क्या कहेंगे मीर टाकीज देखने वालों को? ताफो साहब की कोई सौगात क्या शेयर करेंगे? उनकी सौगात मैं यही शेयर करूंगा कि उनको चाहिए ताफो साहब को फॉलो करें और देखें। जैसे मैंने कहा कि उनका ज़र्ब का तबला मुश्किल है, जो आज तक बजा ही नहीं। ज़र्ब का तबला होता है, ये कह देना और बात है, लेकिन इसको प्रूव करना वो और बात है। जैसे कि पिथागोरस मैथमेटिशियन, पैथागोरस, ये वो अपने काम के पैथागोरस थे। वो 2 + 2 = 4 है, वो 2 + 2 = 5 कर देने वाले। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू।